हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास के अंदर बात करने वाले हैं कुछ थोड़ा सा हटके, यानी कि जो रेगुलर बेसिस पर हमारी 11th और 12th की क्लासेस होती हैं कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस की, हम उससे थोड़ा हट करके हैं जो यहाँ पर बात करने वाले हैं। अब मे भी हो सकता है आप 11th एंड 12th के स्टूडेंट हों और आप देख रहे हो कि मैम ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बच्चा, पहली चीज़ ये जो वीडियो है ये आपके लिए नहीं है, तो आप कोई और काम करने जा सकते हैं। ये जो वीडियो है ये उन व्यूवर्स के लिए है जो सर्च कर रहे हैं कि हम लोग पीजीटी कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस इनकी तैयारी कहाँ से शुरू करें, कोई हमें इसके सिलेबस को एक्सप्लेन कर दे बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं ही ये चीज़ आपको क्यों अच्छे से एक्सप्लेन करूं, तो चलिए मैं अपने बारे में आपको बताऊं। जिस दिन ये वैकेंसी आई थी, यानी कि केवीएस की जब वैकेंसी आई, तो मेरे पास अचानक से फ़ोन कॉल और नोट्स की डिमांड है जो बढ़ने लग गई। अब मुझे भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि बच्चे मांगे तो अलग बात है, क्योंकि अक्सर आपके पास में बच्चों के ही फ़ोन कॉल्स हैं या फिर बच्चों के ही मैसेजेस आते हैं कि ये नोट्स दे दो या ये नोट्स दे दो। लेकिन अचानक से वो लोग मांगने लग गए जिनको शायद आप जानते भी नहीं हो, और उनके थ्रू, मतलब आपके जो नोन है उनके थ्रू आपके नोट्स की डिमांड है जो होने लग गई, एंड ऑफ कोर्स सिलेबस की भी डिमांड होने लग गई। अब मुझे ये पता चला कि जो केवीएस के अंदर जो सिलेबस आ रहा है ना, वो क्लास 11th और 12th का आ रहा है, इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का एंड बिल्कुल कंप्यूटर साइंस का। ओके, तो जब मुझे ये रीज़न पता चला और मैंने खुद ने जब केवीएस का सिलेबस देखा, तो यस, उसके अंदर सारा का सारा सिलेबस वही है। अब मैं आपको बताती हूँ अपने बारे में कि आप यहाँ पर मेरे से क्यों जानेंगे सारी की सारी गाइडेंस की मैं आपको चीज़ें कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम है लवजीत अरोरा। मैं अनअकैडमी पर एजुकेटर हूँ। क्लास 11th और 12th के लिए कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस है जो पढ़ा रही हूँ। 6 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है। तो जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरी प्रोफाइल को ओपन करेंगे तो आपको बहुत सारे बैचेस और ये क्लास 11th 12th बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखाई देंगी, तो जिससे आपको ये बिल्कुल श्योर हो जाएगा कि यस, इतने सालों से जब हम कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस पढ़ा रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से गाइड है जो कर पाएंगे बिल्कुल, और होपफुली आपको मदद भी है जो करे मेरी गाइडेंस। ठीक है, तो ये तो रहा प्रूफ। और अब हम जो है डिस्कस करते हैं आपके सिलेबस के अंदर, और फिर आपको मैं अच्छे से बताऊंगी कि जैसे ऑफ कोर्स इतने सालों से पढ़ाते हुए आ रहे हैं तो आपको पता है कि कैसे कितने टाइम के अंदर चीज़ें हैं जो कवर अप हो जाएंगी, और अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करनी है तो आपको किन चीज़ों के ऊपर बेसिक है जो अपना लगाना है। ठीक है, तो एक प्रॉपर एक प्लानिंग है जो आपको यहाँ पर कम टाइम के अंदर प्रिपरेशन के लिए मिल जाएगी। ओके, तो देखिए, जब मैंने इसको बहुत स्टडी किया तो मुझे जो है ऐसा पता चलता है कि भाई इसमें आपके 2 पेपर होते हैं। ठीक है, एक पेपर होगा जो कि आपका होगा जनरल पेपर। उस जनरल पेपर के अंदर आपको कुछ है कि आपकी जनरल इंग्लिश है, आपका हिंदी है, एंड आपका जीके वगैरह है, रीजनिंग है, कंप्यूटर के लिए क्वेश्चंस आपको आएंगे, एंड फिर आपका यहाँ पर सीडीपी का है। राइट, अब ये जो तैयारी है ये आपको अपने बेसिस पर ऑफकोर्स देखनी होगी कि आप कहाँ से करेंगे। राइट, मेरा जो काम है आपको यहाँ पर बताना कंप्यूटर साइंस के लिए स्पेसिफिकली। फाइन, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर सर्च करती हूँ कंप्यूटर साइंस। ओके, तो हम लोग पहुंच चुके हैं इस सिलेबस पर। ठीक है, अब देखिए इस सिलेबस को आपको कैसे कवर करना है, इसके लिए देखिए यहाँ पर मैं आपको पूरी सारी की सारी बुक्स बताऊंगी। अगर आपको बुक्स की बजाय एक्सप्लेनेशन ढूंढनी है तो आप कहाँ से ढूंढेंगे, एंड क्योंकि आपको पता है कि आपका पेपर क्या है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, तो आपको एमसीक्यूज कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, इन सब की जो चीज़ें हैं ना वो मैं आपको प्लान करके पूरी प्रॉपर है जो बताऊंगी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मैं इतने सारे लोगों को फ़ोन पर तो गाइड नहीं कर सकती थी। तो मैंने सोचा चलो जो अपना यूट्यूब का चैनल है जो बच्चों के लिए है, आज उसको एक और इसमें चीज़ ऐड कर देते हैं जिससे शायद आपकी हेल्प हो पाए। और सारा सिलेबस आपको डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ कि इस पूरे सिलेबस के अंदर क्या चीज़ मिली है मुझे। क्योंकि इस सिलेबस की बात करें तो इसमें 11th कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है, इसके अंदर 11th आईपी का सिलेबस है, इसके अंदर 12th सीएस का सिलेबस है, इसके अंदर 12th आईपी का सिलेबस है। क्योंकि मैं इतने सालों से दोनों ही क्लासेस को पढ़ाती हुई आ रही हूँ तो आपको बहुत अच्छे से गाइड भी है जो कर पाऊंगी। अब देखिए क्या है कि कुछ चीज़ें जो 11th सीएस में हैं वही सेम चीज़ें रिपीट हो रही है 11th आईपी के अंदर।
और जो चीज़ें 11th CS और 11th IP में है, बहुत सारी चीज़ें 12th CS में रिपीट हो रही हैं, हालांकि कम हो रही हैं यहाँ पर। फिर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भी रिपीट हो रही हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि इनका सिलेबस एज इट इज़ उठा करके कॉपी पेस्ट किया है। तो इतना लंबा सिलेबस है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कट कर दोगे ना आप तो आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। जैसे इसमें बेसिक्स पाइथन है, इसमें भी बेसिक पाइथन है, तो बेसिक पाइथन करनी है ना, आपको IPCS से क्या लेना देना, ठीक है। और जैसे इसमें SQL है, इसमें भी SQL है, तो आपको बेसिक्स SQL करना है तो आप 12th का ही कर लो, IP का करने की क्या जरूरत है, बिकॉज वो तो SQL है ना, ठीक है। उसको क्या मतलब IP या CS से। तो ऐसा है, जैसे इसमें एक इसकी लास्ट यूनिट है सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स, और वो इसमें है सोसाइटल इम्पैक्ट के नाम से, तो नाम अलग हो गया इसके अंदर, बट चीज़ें तो वही है ना। तो ऐसे करके आप स्किपिंग कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब इन चारों के सिलेबस में ही बटा हुआ है आपका KVS PGT कंप्यूटर साइंस का और इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हुई, अब मैं आपको नीचे लेकर के जाती हूँ और फिर आपको बताती हूँ एक एक करके चीज़ें, ठीक है। तो देखिए, अब आप क्लास 11th का सिलेबस भी चेक कर लेना। हम तो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो एकदम रटा हुआ सिलेबस है कि हाँ, ठीक है। ये जो आपको सामने सिलेबस दिखाई दे रहा है ना, ये है कंप्यूटर साइंस का और क्लास 11th का सिलेबस है ना, CS का, कंप्यूटर साइंस का। बट उससे पहले अपने एक बार ऊपर वाली लाइन एक बार रीड कर लेते हैं। कहते हैं कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड द कंसेप्ट ऑफ NCERT CBSE का जो सिलेबस है, ठीक है। मैं आपको बुक भी बता दूंगी कि फ्री में कहाँ से आपको मिलेगी, एंड टेक्स्ट बुक्स क्लासेस क्लास 11th की और 12th की, ठीक है। हाउ एवर द क्वेश्चन विल बी टेस्टेड इन द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ दीज कंसेप्ट एट द लेवल ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन। देखिए, सिलेबस आपका वो वाला कवर होगा क्लास 11th एंड 12th का, बिकॉज आप टीचर हैं तो आपको ज़्यादा पता होना चाहिए टॉपिक के बारे में डेप्थ में, तभी आप सामने वाले को एक्सप्लेन कर पाएंगे, है ना। तो जब आपको डेप्थ में चीज़ें पता है तब आप बच्चों को उस चीज़ को बता पाएंगे। आपको ऊपर ऊपर लेवल की चीज़ें पता है तो फिर आप बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करोगे, है ना। तो मतलब इसने आपको एक वार्निंग भी है जो यहाँ पर दे दी। चलिए अब आगे मूव करते हैं। अब देखिए, हमारे पास में ना एक पहली यूनिट आती है, ये पूरी यूनिट थ्योरी वाली यूनिट है। ये आपने MCA में पढ़ी होगी, जिसको हम फंडामेंटल बोलते हैं, BCA में या फिर आपने BTech किया होगा तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा वही है। अब ये आपको मैटर कहाँ से मिलेगा मैं वो भी बताऊंगी, ठीक है। तो ये कंप्यूटर साइंस क्लास 11th का सिलेबस है और फर्स्ट यूनिट है जो कि उनकी पूरी की पूरी थ्योरी बेस है, ठीक है। अब बच्चों को इतनी ज़्यादा डीप में चीज़ें आती नहीं है, बट येस आप पढ़ाने वाले हो और उसने ऊपर वार्निंग भी दी है तो आपको जो है इसको थोड़ा सा डीप में जानना ही होगा। बट हमने कहीं ना कहीं ये चीज़ें पढ़ रखी होती हैं, है ना, तो हमें इतना ज़्यादा डीप में घुसने की ज़रूरत पड़ती नहीं है क्योंकि हम पढ़ते समझ जाते हैं, क्योंकि वो सारी पुरानी चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं। चलिए मूव करते हैं। अब आता है यहाँ पर कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग वाला पार्ट। अब देखिए इसके अंदर क्या चीज़ है। इसके अंदर सबसे पहले जो हमने अपने मास्टर्स के टाइम पर या ग्रेजुएशन के टाइम पर हमने जो एल्गो वगैरह बनाई थी या स्यूडो कोड वगैरह बनाए थे तो वो सारे के सारे हैं, ठीक है। फिर आपके पास में यहाँ पर आती है पाइथन प्रोग्रामिंग। देखिए, अब सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या हो कि हम लोग जावा से या C++ ऐसी चीज़ें हम लोग सीख चुके होते हैं और पाइथन एकदम नई सी लैंग्वेज, क्योंकि जब पहली बार मुझे भी पढ़ा था या जब मुझे पता चला था कि ये CBSE के करिकुलम में अब मुझे जावा या C++ नहीं पढ़ाना है, मुझे ये पढ़ाना है, तो येस टाइम लिया था चीज़ों ने। लेकिन आप इतने सालों से जब एक लैंग्वेज के टच में होते हैं ना तो दूसरी लैंग्वेज ऑप्ट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। बट फिर भी हर लैंग्वेज अपने एक जो है फंडे के साथ में चलती है ना, तो फिर भी आपको देखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से आपकी एक लैंग्वेज है जो पाइथन स्टार्ट हो जाती है एंड यकीन मानिए ये बहुत ईजी लैंग्वेज है, ठीक है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, इतना टाइम टेकिंग वाली लैंग्वेज नहीं है। ओके, बस एक आधी लैंग्वेज जिसमें आपका थोड़ा सा अगर आपको आती है तो बस उसी की बेसिस पर आप इसको सीख जाओगे, ठीक है। तो ये पूरा बेसिक्स है कि किसी लैंग्वेज के ऑपरेटर हो गया, उसके बाद उसमें एरर्स हो गया, इफ कंडीशंस, लूप हो गए इसके अंदर। देन इसका मास्टर्स जो चैप्टर्स है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया। लिस्ट कहूँ कि बोर्ड 12th के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 12th बोर्ड अगर कहें IP और CS दोनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फिर आपके पास ट्यूपल्स आते हैं एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिक्शनरी और लिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी हम बच्चों को गाइड करते हैं 12th की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए तो उनको यही बोलते हैं कि 11th में अगर कुछ और ना पढ़ पाओ तो तुम प्लीज़ लिस्ट और डिक्शनरी ज़रूर पढ़ लेना। तो आई थिंक आपने इसको गेट कर लिया होगा अभी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फिर इसमें मॉड्यूल्स हैं,
ठीक है। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पूरा चैप्टर थ्योरी वाला है, और एक खुशखबरी बताऊं, ये पूरा चैप्टर जो आपने पढ़ा है ना, ये पूरा का पूरा अभी आपने पढ़ना है। अभी आपका सिलेबस इसकी वजह से थोड़ा सा कम भी कर दूंगी मैं। ये आप ध्यान रखना, आपने क्या पढ़ा है, डिजिटल फुटप्रिंट, यहाँ पर नेटिजन हो गया, ठीक है, और फिर आप यहाँ पर जीपीएल हो गया, अपाचे हो गया, क्राइम, साइबर क्राइम हो गया, सेफ्टी हो गया, ये ई वेस्टेज, IT, ये आपने पढ़ा ना। अभी मैं आपका सिलेबस इसकी वजह से कम भी कर दूंगी, ठीक है। आपने ये पढ़ लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे। एंड देयर इज कंप्यूटेशनल प्रोग्रामिंग थिंकिंग पार्ट 2 विच इज क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का सिलेबस। क्या समझे आप, यहाँ से कंप्यूटर साइंस क्लास 12 का सिलेबस स्टार्ट होता है, ठीक है। इसमें फंक्शंस आ जाते हैं, फाइल हैंडलिंग आ जाता है, तीनों फाइल्स हैं इसमें, बाइनरी फाइल, CSV फाइल एंड टेक्स्ट फाइल, ठीक है। एंड देन आपका यहाँ पर फंक्शंस के, ओके, इसने आपको जो है स्टैक वो नहीं दिया हुआ इसके अंदर। स्टैक बोले तो इट्स अ डेटा स्ट्रक्चर, अभी तक नहीं आया है, बट मे बी अगर आगे आ जाए तो देखते हैं उसको, ठीक है। अब आपके पास में कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं। नेटवर्क्स हमने पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं, हमारे पास वो मोटी मोटी मतलब याद आ रही होंगी अभी कुछ लोगों को वो बुक्स जो हमने PG UG के टाइम पर पढ़ी होंगी, है ना। ओके, तो आपके पास में वो सारा का सारा जो है नेटवर्किंग वाला पोर्शन ये है, ठीक है। इसमें प्रोटोकॉल्स हैं, इसमें डिवाइसेस हैं, इसमें आपको जो है नेटवर्क डिवाइसेस, टॉपोलॉजीज वगैरह होगी, आपके ट्रांसमिशन मीडिया हो गया जिसमें आपने ट्विस्टेड और ये सारी चीज़ें को एक्साइल ये सब पढ़ा होगा, है ना, गाइडेड अनगाइडेड मीडिया, ठीक है। फिर आपको बेसिक से यानी कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रहा है आपका डेटाबेस। डेटाबेस में ये इतना थ्योरी पार्ट होता है यानी कि जो कि हमारा RDBM में समय बताता है, फिर हमें ट्यूपल, डोमेन, डिग्री, कहीं ना कहीं वो चीज़ें रिकॉल हो रही होंगी, है ना। ओके, तो फिर आपका थ्योरी प्रैक्टिकल पार्ट है जो स्टार्ट हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी के साथ में। एंड येस, इसके अंदर आपको कनेक्टिविटी भी है जो दे रखा है। तो देखिए, अभी प्रैक्टिकल की बात करूँ तो आपको पाइथन को प्रैक्टिकली पकड़ना है और आपको SQL को प्रैक्टिकली पकड़ना है, ठीक है। ये दोनों जब आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली कर लिए ना, तो ये जो पार्ट है ये आप लास्ट में करना, क्योंकि इसमें क्या है, एप्लीकेशन बनाना सिखाते हैं। एप्लीकेशन बोले तो बैक एंड और फ्रंट एंड को लेकर के, राइट। तो ये हमें चीज़ लास्ट में जाकर के करनी है, बट इसका भी मैं आपको बता दूंगी सॉल्यूशन कि आप कैसे कर सकते हो। देन ओके, यहाँ से 11th IP का सिलेबस स्टार्ट होता है। अब मैं एक चीज़ बताऊँ, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, 11th IP और 11th CS में बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं। मतलब अगर आप कहोगे कि ये चीज़ें मैं छोड़ दूं, यस आप छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर कवर हो जाएंगी। देखो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट कहाँ गया, CS वाला, यहाँ पर कवर हो जाएंगी ये सारी चीज़ें, यहाँ पर कवर हो जाएंगी। कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये 11th CS की पहली यूनिट है और जो 11th IP की पहली यूनिट है वो दोनों सेम है। मतलब 11th CS में आपको इतना पढ़ना है तो IP में इतना पढ़ना है, तो फिर कवर तो हो ही जाएगा, है ना। तो मतलब ऐसे घबराओ नहीं पूरा सिलेबस देख करके। लिटरली मैंने जब अपने दोस्तों को इसको एक्सप्लेन किया कि जैसे तो ऊपर से एक्सप्लेन किया था देख करके, तो मैंने यही चीज़ बोली कि ठीक है चीज़ें उसमें ज़्यादा है क्योंकि उसमें 11th IP और CS उन्होंने CS एज इट इज कॉपी कर दिया, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारा आप ऊपर कवर कर चुके हो, ठीक है। तो दोबारा फिर पढ़ने की जरूरत नहीं, ये सारा वही है। ओके, फिर आता है बेसिक्स ऑफ पाइथन। आप कहते हो मैं इस पूरे को छोड़ दूं, मैं कहूंगी यस आप इसको छोड़ सकते हो। और ये कहाँ कवर होगा, ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 1 में कवर अप हो जाएगा। यहाँ पर आप कवर कर लोगे इन सारी चीजों को, ठीक है। तो मतलब 11th IP का सिलेबस ऑलमोस्ट मैंने कट ही करा दिया क्योंकि वो CS में आ ही गया, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं नीचे जाऊं, इंट्रोडक्शन टू पाइथन के बाद में, एक सेकंड रुकिए, इंट्रोडक्शन टू पाइथन के बाद में यस, अगर आप कहोगे कि ये चीज़ें भी मैं छोड़ दूं, मैं कहूँगी छोड़ो। क्यों छोड़नी है? क्योंकि ये 12th कंप्यूटर साइंस वाले सिलेबस में आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। यहाँ पर ये कंप्यूटेशन थिंकिंग प्रोग्रामिंग, यहाँ से 12th CS स्टार्ट हुआ। यहाँ पर देखिए ये सारा मैटर वही है, ठीक है। मतलब 11th IP के अंदर जो DBMS है वो 12th CS में भी है, तो तुम CS वाला ही पढ़ लो ना, सेम ही तो चीज़ है ना, ठीक है। ओके, तो 11th IP का देखो मैंने कितना आपका जो है हेल्प कर दी। फिर ये एमर्जिंग ट्रेंड है, राइट, ये आप पढ़ लेना, राइट। इसमें काफ़ी जो चीज़ें हैं वो नहीं है, मतलब ऊपर आपने नहीं पढ़ी हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, ये सारी चीज़ें, ग्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग व्हाटएवर, ठीक है। ये आप कर लेना 11th IP के अंदर से। 11th IP के अंदर से देखो अभी आप ये नहीं करोगे तो ये 11th CS में ऑलरेडी हो जाएगा। एंड इंट्रोडक्शन टू पाइथन ये ऑलरेडी 11th CS में हो जाएगा। देन कंप्यूटर सिस्टम ये भी ऑलरेडी 11th CS में हो जाएगा, ठीक है। तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड, ओके, देन ये चीज़ इज़ कूल, पैंडाज, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है।
अच्छा, इसमें आपको टाइम लगेगा क्योंकि इसमें आपको तसल्ली से बैठ करके प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा जो भी आईपी का ये वाला जो पोर्शन है ना, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपने क्योंकि ये डेटा साइंस से रिलेटेड चीज़ें हैं और हमने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में ये चीज़ें नहीं पढ़ रखी होती हैं, क्योंकि हम लोग बहुत पहले पीजी और यूजी कर चुके हैं, तो उस टाइम पर हमारे पास में ये चीज़ें नहीं थी। ऑफ कोर्स अभी डेटा साइंस का टाइम है तो सीबीएसई ने इसको ऐड किया है, पैंडास को, ठीक है। तो आपको इसको फिर टाइम दे करके थोड़ा सा करना होगा। ये टोटली प्रैक्टिकल है, बट ये जैसे ही आपने कवरअप कर लिया, इसका रिवीजन आप ज़रूर रखना, ठीक है। जब आपने इसका रिवीजन कर लिया तो इसके क्वेश्चंस आप लगाना, तो तब ये धीरे धीरे आपके चीज़ है जो बैठेगी। तो इसकी तैयारी आप तभी करना, मतलब ये आप तभी स्टार्ट करना जब आप पाइथन सीख चुके हो, ठीक है, तब आप इसको स्टार्ट करना, राइट। उससे पहले आप इसको स्टार्ट नहीं करना। पहले आप बेसिक्स ऑफ पाइथन कर चुके होंगे, देन एंड देन ओनली आप इसको स्टार्ट करना, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो, ठीक है। ओके, मैं आपको पूरा प्लान बताऊंगी कि आप शुरू से लेके एंड तक कैसे खत्म कर सकते हो, ठीक है। फिर ये वाला सारा का सारा पोर्शन, इसके अंदर ये जो पोर्शन है ना जिसको मैं गोला कर रही हूँ, ये आप यहाँ पर नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, क्यों? क्योंकि ऊपर आप कवर कर चुके हो। यहाँ पर 12 CS के अंदर 12 CS कहाँ है? ये रहा, ठीक है। तो इसके अंदर आपका ये देखो एग्रीगेट कहाँ है, डिलीट हो गया, देन जॉइंट्स हो गया, ये रहा एग्रीगेट, ये रहा। अभी जिसको मैंने कट किया था ना वो यहीं पर कवर हो जाएगा, ये फिर जॉइन हैविंग तक हो गया, ये यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो नीचे अगर आप कट करोगे तो भी चलेगा तो भी, राइट। तो ये आप नहीं करो तो भी चलेगा, बट ये कर लेना, ये आपने ऊपर कहीं नहीं पढ़ा है, ठीक है। इसमें आपके मैथ्स फंक्शन है, टेक्स्ट फंक्शन है, डेट और डेट फंक्शन है, ठीक है। ओके, अब आता है जी नेटवर्किंग। ओके, सो नेटवर्किंग के अंदर अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, क्यों? क्योंकि इसको आप ऊपर पढ़ चुके हो। यहाँ पर कहाँ पर? 12th कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में, यहाँ पर, ठीक है। ओके, मतलब 11th IP 11 CS, 12th IP 12 CS, इनका जो सिलेबस है ना वो ऑलमोस्ट मिलता जुलता भी है। तो इन्होंने क्या किया कि एज इट इज कॉपी मार दिया। हम तो पढ़ा रहे हैं तो हमें पता है, तो हम क्या करते हैं कि जो कॉमन होती है ना सब चीज़ें, जैसे पाइथन है तो 11th वालों को IP और CS को दोनों को एक क्लास में बैठा के बता देते हैं, क्योंकि दोनों में कॉमन है, बार बार एक दूसरे को बताने की क्या ज़रूरत है, मतलब एक क्लास में जा करके। तो हम ऐसा कर लेते हैं क्योंकि सिलेबस सेम है, राइट। ओके, तो ये हमारा हो गया। एंड सोसाइटल इम्पैक्ट, और ये वाली जो चीज़ें हैं ये भी आप कट कर सकते हो, क्योंकि ये 11 CS का लास्ट चैप्टर है, सोसाइटी लॉ एथिक्स वाला, तो वहां पर आप इसको कवर कर चुके हो, राइट। अभी कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछो, बट मैं आपको गाइड कर दूं क्या चीज़ है। 11th का जो कंप्यूटर साइंस है ना, उसके अंदर क्या है, आपके पास में बेसिक कंप्यूटर है, ठीक है, आपके पास में बेसिक पाइथन है, मतलब व्हाट इज पाइथन से लेकर के सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बेसिक आपको एक स्टैंड कर देता है ना एक लैंग्वेज के अंदर, वहाँ तक स्टैंड कर देगी ये 11th कंप्यूटर साइंस। एंड फिर इसके अंदर है सोसाइटी लॉ एथिक्स वाला एक चैप्टर, वही चैप्टर 12th IP में भी है, जो ये रहा मैंने कट कराया, सोसाइटल इम्पैक्ट, ठीक है। ओके, तो ये वहीं पर आपका कवरअप हो जाएगा। इसके अलावा 11 CS में कुछ भी नहीं है, ठीक है, बट इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। अब आपको सबसे पहले कहाँ से चीज़ें शुरू करनी है? सबसे पहले जब आप शुरू करोगे, अगर आप प्रोग्रामिंग शुरू करना चाहते हो, कौन सी क्लास को सबसे पहले मैं हाथ लगाऊं, तो आप 11th कंप्यूटर साइंस को हाथ लगाओ। यहाँ से आप अगर प्रोग्रामिंग शुरू से कर रहे हो तो आपको यहाँ से करनी है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी क्लास 12th कंप्यूटर साइंस। अब 12th के अंदर क्या है कि पाइथन बेसिक्स के बाद की चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर हो गया फंक्शन हो गया, ठीक है, फंक्शन करने के बाद में फाइल हैंडलिंग हो गया, उसमें 3 फाइलें हैं, विच इज़ टेक्स्ट फाइल, विच इज़ बाइनरी फाइल, एंड देन यू हैव CSV फाइल। इसमें डेटा स्ट्रक्चर वगैरह नहीं दिया हुआ है ना, ओके। फिर इसके बाद में आपके पास में क्या आता है? अब इसके बाद में इसके अंदर क्या आता है? 12th के अंदर आपके पास में आता है नेटवर्किंग, ठीक है। ये सेम नेटवर्किंग IP में भी है, तो आप इसी में कर लो फिर, ठीक है। फिर इसके बाद में इसके अंदर आता है SQL, ये SQL IP में भी है, ये SQL 11th IP में भी है, 12th IP में भी है और 12 CS में भी है। तो 11th IP वाला मत पढ़ो ना, क्योंकि वो यहीं पर कवर हो जाएगा, SQL एंड DBMS दोनों, ठीक है। अब यहाँ पर कनेक्टिविटी भी है, मतलब पाइथन की और डेटाबेस की कनेक्टिविटी, ठीक है, ओके। फिर आता है आपका 11th IP। 11th IP में क्या है? पहली यूनिट है ना जो
पहली यूनिट ये है कंप्यूटर बेसिक, ठीक है, वो ये वाली ही है। तो आप इसमें रहने दो पढ़ने को, इसी में पढ़ लेना CS में, ठीक है। 11th IP में उसके बाद आपके पास में बेसिक पाइथन, ठीक है। तो बेसिक पाइथन आपने यहीं पर कवर कर लिया, इसमें दोबारा करने की क्या जरूरत है। फिर इसमें है एसक्यूएल आपने 12 CS के साथ कवर कर लिया, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। फिर आता है इसमें लास्ट यूनिट है इमर्जिंग ट्रेंड। इमर्जिंग ट्रेंड छुट्टू सा है, 5 नंबर का है वैसे तो 11th IP के अंदर आपके पास में पता नहीं कितने का होगा, बट वो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और उसमें आपको चीज़ें समझ में आएगी बिकॉज टोटली थ्योरी है वो, राइट, ओके। तो 11th IP में क्या पढ़ने को बोला, वही छोटी सी थ्योरी, वो इमर्जिंग ट्रेंड वाली, ठीक है। अब फिर आते हैं 12th IP के अंदर। 12th IP में आता है मेन पैंडास। इसको आप प्लीज़ तभी स्टार्ट करना जब आपने पढ़ लिया हो 11th का बेसिक्स ऑफ पाइथन, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद में ही ये समझ में आएगा फाइल हैंडलिंग, फंक्शन, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, ये तो सबसे पहले आप इसी को शुरू करेंगे, ठीक है। और अगर आप साथ साथ एसक्यूएल स्टार्ट करना चाहते हैं तो यू कैन स्टार्ट एसक्यूएल ऑफ क्लास 12th कंप्यूटर साइंस का, ठीक है। अब पैंडास की बारी आती है। पैंडास के अंदर क्या चीज़ है कि मैंने कहा कि इसको आप पहले पाइथन सीखो फिर उसके बाद पैंडास करना, हाँ। फिर इसके बाद मैटप्लॉटलिब भी है इसके अंदर। लेट मी चेक वंस, मैंने चेक नहीं किया है मैटप्लॉटलिब है कि नहीं, होना तो चाहिए, जिसमें ग्राफ बनते हैं, या वी हैव, ठीक है, एज इट इज चिपका रखा है सिलेबस। जो नहीं है ना वो है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, हाँ वो मुझे नहीं मिला है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखिए अब इसके अंदर क्या था आपके पास में जो है मैटप्लॉटलिब, ठीक है। तो मैटप्लॉटलिब है ना जो आपका, ये भी आप बाद में ही करना, पहले पैंडास कर लेना, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है कि आपको ग्राफ बनाना सिखाएंगे, तो अलग अलग ग्राफ है एंड बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद में आता है इसमें एसक्यूएल। तो इसका जो एसक्यूएल है ना वो थोड़ा सा मिक्स एंड मैच है, जैसे कि इसमें सिंगल रो फंक्शन और मल्टी रो फंक्शन है। तो मल्टी रो फंक्शन आप यहाँ पर कर सकते हो इसके साथ 12 CS के साथ, तो इसमें आपको सिर्फ सिंगल रो फंक्शन करने की जरूरत पड़ेगी और कुछ नहीं। देन आपके पास में एसक्यूएल के बाद इसमें आता है सोसाइटल इम्पैक्ट, और वो सोसाइटल इम्पैक्ट यही वाला है, ये वाला जो आप 11th के अंदर यहाँ पर पढ़ोगे, इसकी सोसाइटी लॉ एथिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये सारी की सारी कंक्लूजन है और मतलब इट इज़ लाइक कि मतलब चीज़ें थोड़ी सी टफ होने वाली हैं, क्योंकि अगर आप पहली बार कर रहे हो तो, क्योंकि दोनों क्लासेस का सिलेबस है एंड 4 क्लासेस हैं बेसिकली, और चारों क्लासेस का IPCS है ना 11th एंड 12th, तो आपको टाइम भी शायद है जो इसके लिए कम मिले। तो इतने सालों से पढ़ाते हुए आ रहे हैं एंड बच्चों को भी बहुत अच्छे से गाइड है, क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस है इन दोनों फील्ड्स के अंदर, तो आपको कहेंगे कि येस आपको लगना पड़ेगा एक बार के लिए, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच भी है जो रखना, थ्योरी रटने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको प्रैक्टिकल चीज़ें आती हैं तो, राइट। एंड अब आप कहाँ से तैयारी करेंगे, क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। देखो चीज़ों को करने से पहले, जैसे मुझे पोल करने हैं इसके, क्योंकि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, तो फिर उसके पहले मुझे चीज़ें आनी भी तो चाहिए, ओके, नो प्रॉब्लम, नो इशू। मैं आपको लेकर के चलती हूँ इसी चैनल के ऊपर, ओके। तो कहाँ से अगर आप तैयारी कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए जब आप चैनल के ऊपर जाएंगे, इसी चैनल के ऊपर, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि देखिए टेक्स्ट फाइल की एंड टेक्स्ट, मतलब एक के बाद एक चीज़ें हैं जो कवरअप हो रही हैं, बहुत सारे प्रीमियर भी यहाँ पर मैंने लगा रखे हैं। एंड अभी देखिए इसमें मैं क्या कर रही हूँ, एक एक करके, जैसे वर्किंग विद फंक्शन वाला जो चैप्टर है वो यहाँ से कवर हो जाएगा, पाइथन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, तो मतलब यहाँ पर आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा क्लास 12th कंप्यूटर साइंस का एंड इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस सबका, राइट। एंड यहाँ पर मैंने देखिए 7-7 घंटे की जो है क्लासेस वो भी लगा रखी हैं, कि ये 2 क्लासेस भी अगर आप कर लोगे ना ऑल इन वन है ना, ये वाला 7 आवर्स वाला क्लास भी, तो इसमें आपकी सारी चीज़ें कवरअप हो जाएंगी, ठीक है। मतलब कहने का कि पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट, ठीक है। क्योंकि इसको मैंने तब डाला था 7 आवर्स, 4 आवर्स एंड 7 आवर्स को जब आपके अभी एग्ज़ाम हुए थे जो हमारे मई के अंदर, है ना, और पिछले साल क्योंकि टर्म 1 टर्म 2 था और दिसंबर में जब एग्ज़ाम हुए थे, तो तब मैंने इनको सारी चीज़ों को डाला था, ठीक है। DBMS आपका यहाँ से हो जाएगा, तो मतलब कहने का कि अगर आप चैनल को एक बार विजिट करेंगे तो आपको पता चल जाएंगी चीज़ें, तो थ्योरी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। देखिए पाइथन सीखना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप पाइथन सीखने जाओगे आप सीख जाओगे, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्लास 11th और 12th के अकॉर्डिंग चीज़ें सीखनी है। क्या बोर्ड में चीज़ें आती हैं, किस तरीके से आती हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज आप 11th और 12th को पढ़ाने जा रहे हो। एंड बिल्कुल यहाँ पर आपको जो है एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने चीज़ें करा रखी हैं, हर चीज़ प्रैक्टिकली आपको बता रखी है, ओके। अब इतनी सारी चीज़ें करने के बाद में मुझे क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको एक से एक
बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे? आप मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल पर जाइएगा, वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं, आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्पेशल क्लास जाएंगे ना नीचे, तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगी आपको आई थिंक 1000 से भी ज़्यादा क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए क्लासेस पोल पाइथन बेसिक्स, पोल पाइथन बेसिक, कंप्लीट सिलेबस क्लास 11 जो है आप कहीं से भी देख सकते हो। आप 2020, 21, 22, 19 का भी अगर आपको क्लास मिले तो आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हो। ठीक है, नेटवर्किंग के पोल हो गए, तो यहाँ पर सारे बोर्ड के अकॉर्डिंग चीज़ें हो रखी हैं। ठीक है, अब ये है एग्ज़ाम्स, ये है सीबीएसई के 2014 से लेकर के 2022 तक के सारे पेपर और सैम्पल पेपर मिक्सअप करके। ठीक है, तो ये भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, बट सबसे पहले आप स्टार्ट करिए वॉच करना लेक्चर्स को, आप समझिए चीज़ों को। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपनी तरफ से उन सारी चीज़ों को बता पाएँ। अब आप इसके अलावा बुक्स कहाँ से रेफ़र करेंगे? आपको बहुत सारे लोग प्रेफर कर रहे होंगे कि आप बुक्स पढ़ लीजिए। मैं पर्सनली आपसे कहूँगी कि आप बुक्स को तो रखिए ही रखिए, बट प्रैक्टिकल अप्रोच भी है जो रखिए, क्योंकि सामने वाले को पढ़ाने से पहले आपको उसके बारे में डेप्थ में चीज़ें पता होनी चाहिए, और वो तभी आएंगी जब आपको वाकई में आपने उसको प्रैक्टिकली किया होगा। तो अभी आपको फ्री में बुक्स भी कहाँ से मिल सकती हैं? मैं ओपन करूंगी यहाँ पर NCERT की वेबसाइट को ओपन करती हूँ, ert.nic.in की वेबसाइट पर। अब मैं जब इसको नीचे करूंगी ना, तो यहाँ पर आएगा टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, ओके, तो टेक्स्ट बुक जब आप नीचे जाएंगे तो आपको ई बुक्स दिख रहा है। ओके, क्लिक करिए। अब आप PDF पर जाएंगे। ओके, सो अब आपको यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स मिल जाएगी। अभी हमें 12th का चाहिए, तो क्या चाहिए? CS कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, क्या C फॉर कंप्यूटर। एंड यहाँ पर एक ही बुक है आपके पास में, गो करेंगे एंड यहाँ पर आपको इसका पूरा PDF मिल जाएगा, सारा सिलेबस विल बी हेयर, राइट। ओके, सो चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 13 तक यू कैन फुली डाउनलोड ऑल्सो। ठीक है, पूरी बुक आप डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ से आपको थ्योरी भी मिल जाएगा, एंड बिल्कुल थ्योरी आपको मिल जाएगा, दैट्स सुपर कूल। बट अगेन माई सजेशन विल बी कि आप पढ़िए चीज़ों को, लेकिन प्रैक्टिकली भी है जो करिए, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस होता है बच्चों के लिए भी, वो भी यही होता है कि आप थ्योरी पढ़िए, आप क्या प्रैक्टिकल करिए, आप प्रैक्टिकल करिए, क्योंकि थ्योरी समहाउ हो जाता है, बट प्रैक्टिकल जब तक नहीं होगा तब तक थ्योरी भी दिमाग में नहीं घुसती है। ठीक है, तो आप शुरू करिए क्लास 11 कंप्यूटर साइंस पाइथन के साथ में, और SQL को आप शुरू करिए क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के साथ में। तो यहाँ से जब आप चीज़ें कवर करते आएंगे ना बेसिक्स पाइथन से, तो आपको मोटे वाली चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। ठीक है, पाइथन सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको क्लास 11th और 12th के अकॉर्डिंग ही पढ़िएगा, जो मुझे यहाँ पर चीज़ें, जो इन्होंने अपने सिलेबस में चीज़ें मेंशन की हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आई होप मैंने बहुत सारी मदद है जो आपकी यहाँ पर की होगी। अगर बिल्कुल ऐसी बात है तो आप दोस्तों को भी बता सकते हो, एंड या चैनल भी सब्सक्राइब कर ही सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर, बाय।